कुछ अहम नेशनल न्यूज भी। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की जीत। रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने एसपी उम्मीदवार आसिम रजा को दी शिकस्त। आजमगढ़ में निरहुआ ने हासिल की जीत। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र का संग्राम। शिंदे कैंप ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं 2 दरख्वास्तें, आज हो सकती है समाअत। शिवसेना के बागी वुज़रा अपने कलमदानों से हो सकते हैं महरूम। उद्धव ठाकरे कर सकते हैं कार्रवाई। जराये के हवाले से खबर। शिवसेना के बागी लीडरों में फूट की खबरें भी। शिंदे कैंप के 20 अरकान असेंबली उद्धव ठाकरे से हैं राब्ते में। शिवसेना के एक और रुकने असेंबली एकनाथ शिंदे के धड़े में होंगे शामिल। उदय सामंत गुवाहाटी के लिए रवाना। महाराष्ट्र कैबिनेट में वज़ीर तालीम हैं उदय सामंत। शिंदे ग्रुप को मरकजी हुकूमत ने दी है सिक्योरिटी। बागी अरकान असेंबली के घरों के बाहर तैनात हैं सीआरपीएफ के जवान। उद्धव ठाकरे बागियों के खिलाफ कर सकते हैं कार्रवाई। रियासती गवर्नर को लिख सकते हैं खत। 7 बागी रियासती वुज़रा को बर्खास्त करने की कर सकते हैं सिफारिश। शिवसेना लीडर संजय राउत का बयान। बागी अरकान बाला साहब ठाकरे के नाम का कर रहे हैं इस्तेमाल। बाला साहब ठाकरे को मानने वाले पीठ में खंजर नहीं घोंपते। बागी अरकान मुंबई आकर करें बात। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे आज शाम 6 बजे गोवंडी इलाके में जलसे-ए-आम से करेंगे खिताब। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीएम उद्धव ठाकरे की हिमायत में शिवसेना के कारकुनान का एहतजाज। उद्धव ठाकरे के हक में नारेबाजी। शिवसेना को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली साजिश की गई मजम्मत। खबर आसाम से, जहां सैलाब की सूरत हाल अबतर। महलवकीन की तादाद 120 से ज्यादा हो गई है। हजारों लोग रिलीफ कैंप में पनाह लेने पर मजबूर। एमपी में पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात का शोर। असेंबली स्पीकर गिरीश गौतम के वायरल वीडियो पर मचा सियासी घमसान। पैसों के लेन देन के वीडियो की इलेक्शन कमीशन से जांच का किया जा रहा है मुतालबा। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ अनीस शेख ने ओहदे से दे दिया है इस्तीफा। रियासती हुकूमत को रवाना किया अपना इस्तीफानामा। सोशल मीडिया पर बुहतान तराशी से तंग आकर दिया इस्तीफा। अवामी हलकों में बेचैनी। अनीस शेख ने सीईओ की हैसियत से पिछले 1.5 साल में रियासती वक्फ बोर्ड का चेहरा मोहरा बदलने में अदा किया है बेहद अहम किरदार। अनीस शेख की क़यादत पे कई ज़ेर इल्तिवा काम दिए गए अंजाम। सदारती इंतखाबात का मामला। एनसीपी सदर शरद पवार दिल्ली रवाना। पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त यशवंत सिन्हा के साथ मौजूद रहेंगे शरद पवार। 27 जून को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को अपोजिशन पार्टियों की है हिमायत। गवर्नर मेघालय सत्यपाल मलिक ने हुकूमत से किया अग्निपथ स्कीम को फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा मुल्क का सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी। हुकूमत को अग्निपथ स्कीम पर करना चाहिए दोबारा गौर। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉइन एग्जीबिशन। हर दौर के सिक्कों को एग्जीबिशन में रखा गया है। एग्जीबिशन में मुल्क की सकाफती विरसे की झलक भी देखने को मिल रही है। लोगों की बड़ी तादाद इस कॉइन एग्जीबिशन में कर रही है शिरकत। रणजी ट्रॉफी फाइनल में मध्य प्रदेश की शानदार जीत। खत्म किया 67 साल का इंतजार। पहली बार जीती है रणजी ट्रॉफी। फाइनल मुकाबले में मुंबई को दी है शिकस्त। सीएम शिवराज सिंह ने अपने अंदाज में टीम को दी है मुबारकबाद। तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्री कुमार को 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने की है तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा मजलूम और सताए हुए लोगों के हुकूक के दिफा के लिए काम करती है तीस्ता सीतलवाड़। हिमाचल के चंबा में पेश आया सड़क हादसा। बस ग्लेशियर से जा टकराई। बस हादसे में 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। महाराष्ट्र से है खबर। नागपुर सेंट्रल जेल में कोरोना इन्फेक्शन फैलने से तशवीश। 9 कैदी मुतासिर। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 4500 नए मामले। 3 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से। एएमयू में बेहतर तरीके से मुनक्किद किया गया एडमिशन टेस्ट। 22 सेंटर्स पर मुनक्किद किया गया 9th क्लास का एडमिशन टेस्ट। दूर दराज से आए बच्चों को
पेपर दिलाने के लिए बड़ी तादाद में उनके वालिदैन और सरपरस्त पहुंचे थे कल अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के तलबा ने लगाए सोशल कैंप। सख्त गर्मी के मौसम में तलबा ने लगाए कई कैंप। पीने का पानी और दूसरी जरूरी अशिया करवाई यहां मुहैया। इम्तिहान के दौरान मुख्तलिफ फैकल्टीज तक पहुंचाया पानी। तलबा की समाजी खिदमात को देखकर हर कोई मुतासिर। एमआईएम के एमएलए और रियासती सदर अख्तरुल ईमान का बयान। रियासत में 80,000 से ज्यादा उर्दू असतिज़ा की आसामियां खाली। हुकूमत उर्दू टीचर्स को तकर्रुरी का रास्ता रोकने की कर रही है कोशिश। कहा उर्दू जबान को नहीं मिला इंसाफ तो हुकूमत के खिलाफ होगा एहतजाज। बिहार में दिया है उन्होंने ये बयान। अग्निवीर के लिए नौजवान कर रहे हैं कड़ी मेहनत। देश की सेवा करने के लिए नौजवानों का संकल्प। नौजवानों का जोश बरकरार। बिहार के जमशेदपुर में जायजे के दौरान खस्ताहाल पुल से नीचे गिर गए बीडीओ लोकपाल। 10 फीट नीचे गिरने से दोनों को आई हैं गहरी चोटें भी। मॉनसून के आगाज के साथ ही महकमा आबी वसाइल ने गंगा समेत रियासत की तमाम नदियों के पुश्तों को मजबूत करना किया शुरू। रेत से भरी बोरियों के जरिए पुश्तों को किया जा रहा है मजबूत। मुजफ्फरपुर में चोरी के इल्जाम में एक नौजवान की गई पिटाई। नौजवान पर लगाया गया बाइक चोरी का इल्जाम। लोगों की भीड़ ने की पिटाई। पटना की सिपाही घाट बस्ती खाली करने की ज़बानी हुक्म से लोग परेशान। अल्टीमेटम के बाद लोगों ने घरों से सामान हटाना किया शुरू। बड़ा सवाल बारिश के मौसम में आखिर अपने घरों को छोड़कर जाएं भी तो जाए कहां। कुछ खबरें आंध्रा तेलंगाना से भी। 28 जून को रायतु बंधु स्कीम के नवे मरहले का आगाज। सीधे तौर पर किसानों के खाते में जमा की जाएगी रकम। 50,000 से ज्यादा किसानों को मिलेगी माली इमदाद। 4,150 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हैदराबाद दौरे को दी गई क़तियत। 2 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी का हैदराबाद दौरा। बीजेपी के कौमी आमला इजलास में करेंगे शिरकत। तेलंगाना के आज़मीन हज का चौथा काफिला मुक़द्दस सफर पर रवाना। रियासती वज़रा हरीश राव टी श्रीनिवास यादव ने इस मुक़द्दस सफर के आज़मीनों को दिखाई हरी झंडी। हरीश राव ने रियासत में अमन-ओ-अमान के लिए खुसूसी दुआओं की आज़मीन हज से की है अपील। तेलंगाना में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की तादाद 500 के पार। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 341 नए मामले। अवामी मकामात पर कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील। पीएम के प्रोग्राम मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का किया तस्करा। कहा 1975 में छीने गए थे शहरियों के हुकूक। जमहूरियत ने आमरीत को दी थी बात। सरकारी स्कूलों में डिजिटल तालीम का आगाज। सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद में हो रहा है इजाफा। तालीम के साथ साथ खेलकूद पर भी दी जा रही है तवज्जो। आत्मकौर ज़िमनी इंतखाबात में वाईसीपी उम्मीदवार की शानदार जीत। वाईसीपी विक्रम रेड्डी ने 83,000 वोटों की अक्सरियत से हासिल की कामयाबी। शादी मुबारक स्कीम को खत्म करने पर अपोजिशन तेलुगुदेशम बरहम। नंदियाल और दीगर मुकामात पर तेलुगुदेशम और एसडीपीआई का एहतजाज। अक़लियतों के साथ सौतेला सलूक का जगन हुकूमत पर इल्जाम। विशाखा स्टील प्लांट को खांगियाने के खिलाफ शुरू करदा तहरीक के 500 दिन मुकम्मल। विजयवाड़ा में बाएं बाजू जमातों का एहतजाज। स्टील फैक्ट्री को खांगियाने का फैसला वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का सत्याग्रह। मोदी हुकूमत पर नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेलने का इल्जाम। नंदियाल में उर्दू मीडियम तलबा के लिए टेट की ट्रेनिंग। सेंटर फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन डेवलपमेंट के ताउन से ट्रेनिंग का आगाज। उर्दू मीडियम के तलबा से कोचिंग में शिरकत की अपील। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। पीएम नरेंद्र मोदी का जर्मनी में जबरदस्त इस्तकबाल। पीएम मोदी G7 सरबराही इजलास में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं जर्मनी के बाद पीएम जाएंगे मुत्तहदा अरब इमारात। यूक्रेन के लुहांसिक, दोनेत्स्क और दीगर शहरों में रूसी अफवाज का दायरा वसी। रूसी अफवाज के लगातार हमले और कब्जों की वजह से कई शहरों से लोग नकल मकानी पर मजबूर। दोनों ममालिक के दरमियान लंबे अरसे से जारी जंग को लेकर गम गुस्सा। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों का सिलसिला जारी। ज़ेलेंस्की ने कहा इन हमलों के जरिए यूक्रेनी अवाम के जज्बात को नहीं किया जा सकता खत्म। मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जा रहा है तबाह। कहा इंतहाई घटिया हरकत कर रहा है रूस। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने का ऐलान। जोसेफ बोरेल और
हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। मुज़ाकरात के दौरान मौजूदा मसाइल और इख्तिलाफात को दूर करने की कोशिश। मंकी पॉक्स के हवाले से आलमी इदारा सेहत WHO का अहम इजलास। मंकी पॉक्स तशवीश का बाइस नहीं, एहतियाती तदबीर इख्तियार करना जरूरी। तालिबान हुक्मरानों ने मुंजमद खातों को बहाल करने का अमेरिका से किया है मुतालबा। तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुंतकी ने अमेरिका पर दिया जोर। मुल्क की बदतरीन सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिका को चाहिए कि वो सीज अकाउंट्स को बहाल करे। मस्जिद नबवी के साबिक इमाम और खतीबुल शेख महमूद खलील अल कारी लंबी बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। खलील अल कारी मदीना की मस्जिद क़ब्लतैन के भी इमाम रह चुके हैं। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।